A leader is the one who knows the way, goes the way and shows the way. दोस्तों, लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जो लोगों को ज़िंदगी में अपने मकसद को हासिल करने के लिए मोटिवेट करती है। एक लीडर अपने असूलों की महारत से अपनी कौम को नाउमीदी के अंधेरों से ईमान और उम्मीद की रोशनी में लाता है। कुछ नायाब लीडर्स अपने या अपने ख़ानदान के लिए सोचने से पहले अपनी कौम का सोचते हैं। जो लीडर अपने मफादात को पसे पुश डालकर अपनी कौम और अपने मुल्क की भलाई करते हैं वही असल लीडर कहलाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान इन ममालिक में से एक है जिसे अब तक 2 मरतबा बेहतरीन लीडर से नवाजा गया है। पहला पाकिस्तान की आज़ादी से पहले और दूसरा पाकिस्तान की आज़ादी के बाद। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इमरान खान की। और आज की इस पहेली में हम जानेंगे कि इन दोनों में से कौन बेहतर लीडर है। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। कामयाब पॉलिटिशियन और फेल्ड पॉलिटिशियन में क्या ये फर्क है कि वो अपना ज़मीर बेच दे और अपने नज़रिए से हट जाए? हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पैदा होती कायम हो जाए। आप एक नज़रिए और या एक ख्वाब को चेस करते हैं तो फिर आप टाइम फ्रेम अपने आप को नहीं देते। आप ये नहीं कहते कि मैं अगर 2 इलेक्शन में कामयाब नहीं हुआ तो मैं फेल हो गया। आप अपने नज़रिए के लिए शायद सारी ज़िंदगी आप लगाएंगे उसमें कामयाब होने के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 से पाकिस्तान के क़याम तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से अपनी मौत तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इन्हें पाकिस्तान में बाबाए कौम के नाम से भी याद किया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना एक सेल्फलेस, डिवोटेड, मैस्मराइजिंग, कॉम्पिटेंट और वाइट कॉलर पर्सन थे। और ये तमाम लफ्ज़ भी जिन्ना की शख्सियत में जो खूबियाँ थी इनको बयान नहीं कर सकते। वो ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि गैर मुस्लिम और इनके मुखालफीन भी इनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते थे। वो आज़ादी की जंग लड़ने वाले बड़े सगीर में पूरी मुस्लिम कम्यूनिटी के अकेले रहनुमा थे। इन्होंने नज़रियात की बुनियाद पर काम किया। इन्होंने हमेशा मुसलमानों के हकूक़ और मुसलमानों की इक्वालिटी और जमहूरियत के लिए जदोजहद की। जिन्ना असूली थे। बरसगीर की तारीख़ में सबसे बड़ी तब्दीली के पीछे इन्हीं का हाथ था। इन्होंने मुसलमानों के लिए एक नए मुल्क पाकिस्तान के क़याम के लिए आज़ादी के दरवाज़े खोले। इन्हें एक मुस्लिम रियासत के बानी के तौर पर ता क़यामत याद रखा जाएगा। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना हमारे जहनों में कमाल से बालातर लीडर के तौर पर हमेशा रहेंगे। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता और हौसले बुलंद है। दूसरी जानिब इमरान अहमद खान न्याजी पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म थे। वो अपनी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन हैं। वो लाहौर में एक पश्तून घराने में पैदा हुए और परवरिश पाई। इन्होंने 1975 में कैम्बल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन की। सियासत में आने से पहले वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे। पाकिस्तान ने इमरान खान की कप्तानी में 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, जो इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करता है। सियासत का चार्ज संभालने से पहले ही इन्होंने 1994 में लाहौर में अपनी वालदा की याद में शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की बुनियाद रख कर कौम के लिए काम किया और बाद में 2008 में नमल कॉलेज का आगाज़ भी किया। इमरान खान ने एक ह्यूमैनिटेरियन के तौर पर बहुत खिदमत की और इसमें कोई शक नहीं कि लीडर्स के तौर पर इनके पास ऐसी स्किल्स हैं जो इनके मुल्क पाकिस्तान और पूरे मुस्लिम दुनिया को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। If you want to change your society, there is no other way except politics. Westernization is not modernization. There are no guarantees in life, but you do not do something because it's going to be difficult. As long as you do not accept defeat, failure cannot defeat you. You only lose when you give up. Leaders have dreams. दोस्तों, कायद-ए-आज़म और इमरान खान दोनों ने अपनी अपनी नज़रियात पर अमल किया। दोनों लीडर्स खुद अपनी एक राय रखते हैं और अपने माइंडसेट के मुताबिक काम करते हैं। कायद-ए-आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान पर काम किया। इन्होंने 2 कौमी नज़रिया पेश किया जिससे मुस्लिम कम्यूनिटी को फ़ायदा हुआ और इमरान खान पाकिस्तान में रियासत मदीना के नज़रिए पर काम कर रहे हैं। खान साहब का मोटिव
اور نظریہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے قوانین پر مبنی ریاست بنانا ہے۔ There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. A leader must have integrity. You cannot have a leader who does not have credibility. People only follow someone who they trust. What makes a leader? The first and foremost is the vision. دوستوں، لیڈر کے پاس ویژن ہوتا ہے۔ قائد-اعظم نے پاکستان کے اپنے ویژن پر عمل کیا اور اس ویژن کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے آئین ساز اسمبلی سے خطاب میں پاکستان کا اپنا ویژن تشکیل دیا اور 11 اگست 1947 کو سب کو اس سے آگاہ کیا۔ عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو مدینہ جیسی خوشحال ریاست میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کا ویژن ہے۔ عمران خان پاکستان کو ایک مہذب ملک بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی قوم جو اپنے انسانوں کے اوپر انویسٹ نہیں کرتی، آج تک اس نے ترقی نہیں کی۔ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں اور ہمیں کدھر ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ And I want to make it clear, public are free, absolutely free to do what they like. تو سب پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے دونوں کے نظریے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ناظرین، ایک لیڈر کی شخصیت کا اندازہ اس کی بات چیت سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے اپنے پیغام اور ویژن کو اپنی قوم اور دنیا تک پہنچاتا ہے۔ قائد اعظم غیر معمولی اور شاندار سوشل اور کمیونیکیشن سکل کے مالک تھے۔ ان کی پر امید، خود انحصار اور بے خوف شخصیت بے باک بولتی تھی۔ اس کے مقابلے میں عمران خان کے پاس بھی بے مثال کمیونیکیشن سکلز ہیں اور قائد اعظم کی طرح خان کا بھی پیار بھرا اور بے باک اور پر اعتماد انداز ہے۔ وہ اپنے خیالات، نقطۂ نظر اور پیغامات کو اس طرح پہنچاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ All of us have the ability to be leaders. Everyone has the potential to become a leader. Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. دوستو، ایک حقیقی لیڈر مین آف پرنسپلز کی ایک ریفلیکشن ہوتا ہے۔ قائد اعظم ہمیشہ سے ایک اصول پسند آدمی تھے۔ وہ اپنے رولز اور پرنسپلز کی وجہ سے مشہور تھے اور انہوں نے کبھی ایسی چیز کے لیے کام نہیں کیا جو ان کے اصولوں سے باہر ہو۔ وہ اپنے قوانین کی وجہ سے ایک مضبوط شخصیت کے مالک تھے اور آخری سانس تک ان کی پیروی کرتے رہے اور ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کیا۔ عمران خان بھی اصول پسند آدمی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے ذاتی اور پروفیشنل معاملات میں رولز اور ریگولیشن کی پابندی کرتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا پاکستان کی کرپشن اور لوگوں کو غربت کی طرف لے جانے والے دیگر جرائم سے نمٹنے کا ہے۔ یہ دونوں لیڈرز پیسوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے پاکستان میں تبدیلی اور خوشحالی کے خواہش مند ہیں۔ دوستو، میرا خیال ہے کہ دونوں کے درمیان کمپیریزن کرنا نامناسب ہے، کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے ایرا کے بہت بڑے لیڈرز ہیں۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ برائے مہربانی کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ میرا جو رول ماڈل ہے پاکستان میں وہ محمد علی جناح ہے۔